नीलेश डिसूजा अपने घर में अपने छोटे भाई आकाश के साथ चीजों को शिफ्ट कर रहा था। अपने नए घर में आने के बाद से उसे तस्वीरों को दोबारा लगाने का मौका ही नहीं मिला था। आज नीलेश ने सोचा कि जिंदगी से जुड़ी हुई तस्वीरों को नए घर की दीवार पर सजा दिया जाए, और इसमें उसका साथ देने के लिए छोटा भाई आकाश भी था। दोनों डिब्बों को खोल के नई तस्वीरों को निकालते जा रहे थे और उसे एक एक करके उस बड़ी सी सफेद दीवार पर लगा रहे थे। एक छोटे से डिब्बे में केवल एक तस्वीर जिस पर काफी धूल जमी थी, उसको देख के आकाश अपने भाई से सवाल कर ही देता है, नीलेश भैया, आखिर इस फोटो को आपने डिब्बे से क्यों नहीं निकाला? क्या है इसमें ऐसा? ओह, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि आखिर इस डिब्बे में मैंने सार्थक शिप्रा की फोटो रखी थी। सार्थक और शिप्रा, ये दोनों कौन है? इनका नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। क्या ये आपके फ्रेंड्स हैं भैया? पर इनके बारे में आपने पहले कभी नहीं बताया। एक सच्ची कहानी सुनोगे? जी बिल्कुल, पर किसकी? उन्हीं शिप्रा सार्थक की सच्ची प्रेम कहानी, जिनके बारे में तुमने अभी अभी मुझसे पूछा। मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा इनकी कहानी। आखिर जाने तो सही, कैसी है इनकी कहानी? तो सुनो मेरे छोटे भाई, ये कहानी ही नहीं, सिलसिले हैं उस सच्ची मोहब्बत के, जहां दो इंसानों के बीच होने वाला आम प्यार नहीं, बल्कि केवल कागजों पर मिलने वाला सच्चा प्यार है। ये स्पेशल लव स्टोरी है शिमला के माउंट लिटेरा कॉलेज की। हम सब वहीं पढ़ा करते थे। नीलेश शिप्रा सार्थक की पहली मुलाकात के बारे में बता रहा है। नीलेश सार्थक को बताते हुए, जहां एक तरफ सार्थक देवराज है, जो एक आधा इंसान आधा वैम्पायर लड़का है, जो केवल दिखने में ऐसा हो जाता है और लोगों को पता चल जाने के डर से खुद की शख्सियत को छिपाता है। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में आई नई लड़की शिप्रा सिंह है, जो एक इंटेलिजेंट और बेहद ही खूबसूरत लड़की है। वो प्रोफेसर रोहित सिंह की बेटी है। सार्थक का बेस्ट फ्रेंड केवल मैं ही था, क्योंकि हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। कॉलेज का विंटर सेशन स्टार्ट हुआ था और पहले ही दिन नई एडमिशन के तौर पर शिप्रा ने कॉलेज में अपना पहला कदम रखा था। उसी दिन गॉड ने दोनों के बीच पहले सिलसिले की शुरुआत कर दी। वो भी क्या तरीका था। दोनों अपने अपने रास्ते पर जा रहे थे और दोनों ही इत्तेफाक से जल्दी में थे। फिर क्या था, दोनों को टकराना ही था, और दोनों ठहरे एकदम तमीज वाले और एक दूसरे को मुस्कान देते हुए। आई एम सॉरी, वो मैं बहुत जल्दी में थी और मैंने आपको देखा भी नहीं। आई होप आपको चोट नहीं लगी। नो नो प्लीज, ये चीज तो मुझे कहनी चाहिए, आखिर मैंने ही ध्यान नहीं दिया ना। चलिए, दोनों ने सॉरी तो कह दिया, तो बात ओवर। बाय द वे, क्या आप मुझे प्रिंसिपल का रूम कौन सा है बता सकते हैं? ओह, वेलकम टू माउंट लिटेरा कॉलेज। माय नेम इज सार्थक। प्रिंसिपल रूम कहाँ है, बताइए ना। ओह सॉरी, यहाँ से स्टेयर से फिर राइट। शिप्रा सीढ़ियों की तरफ जाते हुए मुड़ के बोलती है। थैंक्स सार्थक, वैसे मेरा नाम शिप्रा है। सी यू सून, बाय। सार्थक वहीं खड़ा खड़ा शर्माने लगा। एक ऐसा सीधा लड़का जो कभी किसी लड़की से बात तक नहीं कर पाया, शिप्रा के सामने कितना कॉन्फिडेंट होकर पेश आया। वाकई में शायद उसे पहले ही नजर में शिप्रा से प्यार हो गया था। नीलेश आगे बोलता है, जब भी कोई नया स्टूडेंट हमारे क्लास में आता था, उसका ऑफिशियल इंट्रोडक्शन कैंटीन में ब्रेक टाइम में ही हुआ करता था, जहां हमारे ग्रुप के सभी स्टूडेंट से नई एडमिशन की मुलाकात होती थी। शिप्रा जैसे ही कैंटीन आई तो हमारे मजाकिया दोस्त नितिन ने उससे मजाक करने की कोशिश की और उसके ऊपर नकली छिपकली गिरा दी, जिसे देख के शिप्रा लड़खड़ाती हुई गिरने ही वाली थी। लेकिन ऐन मौके पर इस कहानी के हीरो सार्थक वहां आकर शिप्रा को संभाल लेते हैं और किसी पुरानी फिल्म के रोमांटिक सॉन्ग की तरह दोनों एक दूसरे को देखते ही खो जाते हैं। तभी पीछे से नितिन हंसते हुए दोनों को रोमियो जूलियट बोलने लगता है और शिप्रा सार्थक अपने प्यार के खुमार से होश में वापस आ जाते हैं। नितिन शिप्रा से सॉरी बोल के तुरंत ही वहां से भाग जाता है। उसकी क्लास जो थी, शिप्रा आर यू ओके? यस। आओ तुम्हें अपने ग्रुप से मिलाता हूँ। ये है नितिन, मेरा बेस्ट फ्रेंड। ये राधा, और वो जो भाग गया था वो है नितिन मजाकिया। अच्छा है, पर उसे माफ कर देना। शिप्रा ने सबको अपना इंट्रोडक्शन दिया। सार्थक को जब पता चला कि वो प्रोफेसर रोहित सिंह की बेटी है तो वो हैरान हो गया और मन ही मन सैड हो गया, ये सोच के कि उसकी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई।
शिप्रा हम सबसे बात कर ही रही थी कि अचानक से सार्थक उठ खड़ा होता है और दर्द की शिकायत बोल के घर को निकल जाता है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, मैं उसके साथ जाता हूं। पर सार्थक नीलेश को मना कर देता है और कहता है कि वो ठीक है और कहता है कि उसे मां ने घर बुलाया है। मैं मन ही मन में समझ गया था कि इसे बेचैनी शुरू हो चुकी है और उसकी दवाई का वक्त शुरू हो चुका है। शिप्रा को अचानक कुछ अजीब सा लगता है और सार्थक के जाने के कुछ देर बाद वो उसके घर की तरफ बढ़ जाती है, हम सबसे बोल के कि वो लाइब्रेरी जा रही है। मैं और राधा एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए बढ़ जाते हैं। शिप्रा सार्थक का पीछा करते हुए उसके येलो स्ट्रीट घर में जाती है, जहां उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो सार्थक और उसकी माँ की बातचीत को सुन लेती है। क्या है वो सच, इसके बारे में वो जानकर चौंक जाती है।